हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही खास रहने वाला है। इसमें अपनी चर्चा करने वाले हैं लेवल 2 के अभ्यर्थी जितने भी हैं साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपनी जानेंगे कि सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा और प्लान ए और प्लान बी ये बहुत ही खास रहेगा। इसमें क्या-क्या है इस चर्चा अपनी करेंगे और लेवल 0 से तैयारी कैसे करें। अभी जो हाल ही में आपने सभी अभ्यर्थियों ने प्री पेपर दे दिया होगा, चाहे लेवल 1 के है, लेवल 2 के है, एसएसटी के विद्यार्थी है, चाहे इसमें साइंस मैथ के विद्यार्थी है, सभी ने ये प्री दे दिया होगा। और कुछ अभ्यर्थी पहले के थे, जिन्होंने 2022 के अंदर जो नीट हुई थी उसमें एग्ज़ाम दिया होगा और वहाँ से वो पास भी है और कुछ अभ्यर्थी पहले भी दिया था और अभी दे रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार कुल मिलाकर अभ्यर्थी जो हो जाते हैं। इसमें देखो इसमें प्लान अपना क्या रहेगा और सिलेबस डिस्कशन करेंगे और इसमें जानेंगे कि किस प्रकार अपना एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सभी की चर्चा अपने इसमें करेंगे। इसमें देखिएगा, पहले आपको अगर तैयारी कर रहे हो आप, चाहे लेवल 1 है, लेवल 2 एसएसटी है, साइंस मैथ है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने आपके पास ये 3 चीज़ें, इनके बारे में आपको एक कन्फर्मेशन होना चाहिए, पूरा-पूरा। अगर ये 3 टॉपिक को आप साथ में नहीं लेकर चल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ी-सी अधूरी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली मेरिट कितनी रही है। अगर मेरिट का आपको आभास नहीं है, तैयारी करते जा रहे हो, उसके पढ़ते जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक माइंडसेट होना ज़रूरी है कि पिछली बार जैसे ओबीसी की बात करें कि 200 गुणा में यानी कि 2 गुना के अंदर लगभग 183 नंबर यानी कि लगभग 94 क्वेश्चन, ये है। 2 गुना की बात है। 1 गुना के अंदर लगभग 192 लगभग 10 से 9 साढ़े 9 10 नंबर बड़े थे। पहले जो बात आती है कि 2 गुना में सिलेक्शन कैसे लें? 1 गुना तो उसके बाद है। ये मेरिट आपको पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार ओबीसी की 183 की थी, इसका मतलब ये होगा, अब जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 183 नंबर तो किसी हालत में 300 में से लेके आना है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 300 नंबरों का क्या हो गया, एग्ज़ाम हो गया। यानी कि 183 नंबर 2 गुना में पास होने के लिए ये तो अपने पास होने चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद अपनी मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट में आ रहे या नहीं आ रहे। तो इसी वजह से आपको मेरिट का पता होना चाहिए कि पिछली मेरिट कितनी गई थी। अभी मैं बताऊँगा 2 गुना में कितनी गई थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जो भी किसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के जो भी है, ठीक है? उसके बाद आती है सिलेबस का। सिलेबस जो है पहले वाला ही सिलेबस रहेगा। जल्द ही अभी आलोक राज जी बात कर रहे थे, 27 से 28 फरवरी को आप एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद आपको एक खुशखबरी मिलेगी, यानी कि इसकी जो मेन मुख्य एग्ज़ाम होना है, इसकी डेट है, इन्होंने बोर्ड के द्वारा फिक्स कर दी गई है। अभी कितनी सीटों पर आएगी, जो बातें चल रही है लगभग 7000 के आस-पास चल रही है। कोई कन्फर्म नहीं है कि 7000 आएगी या इससे ज़्यादा भी आने वाली है। पद ज़रूर बढ़ेंगे। देखो, इससे पहले आपके पास आपके टेबल पर सिलेबस होना चाहिए, प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ सिलेबस होना चाहिए। अगर सिलेबस प्रिंट किया हुआ नहीं है आपके पास, इसका मतलब ये हुआ, आपको ये पता नहीं है कि कौन-सा टॉपिक पढ़ना है और कौन-सा टॉपिक छोड़ना है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार से आप कोई भी बुक लेके आओ और पूरी बुक को पढ़ दो। ये अंधाधुंध तैयारी अब नहीं चलने वाली, थोड़ी-सी टेक्निक तैयारी करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि इतने अब देखो, पिछली मार्ट 2 गुना में कितने गई थी? 94 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हैं? 150। अब देखो छूटे कितने हैं? 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन को तो आपको हिलाना भी नहीं था। यानी कि 94 में 2 गुना में सिलेक्शन आपका जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ, हो जाता। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंधाधुंध तैयारी करते हैं, सिलेबस का कुछ पता नहीं है, पिछली मेट का कुछ पता नहीं है, हालाँकि पिछली बार तो पहली बार हुआ था। सिलेबस का कम से कम पता होना चाहिए, सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक दे रखे हैं और कौन से हार्ड टॉपिक है। ठीक है? ये कन्फर्म नहीं रहता कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएँगे, ये तो नहीं रहता। परंतु फिर भी एक सिलेबस का कवरेज है, एक डाटा है, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अब देखो, दूसरी बात आती है कि पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र की अगर बात करें, आप जैसे अब की बार इसमें जो मुख्य परीक्षा होनी है, इसमें आपके राजस्थान जीके भी है, साइंस मैथ भी है। तो जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पुराने पेपर पढ़कर, हालाँकि पुराने प्रश्नों को पढ़ना या उनको रटना इतना ज़रूरी नहीं है, केवल उनको अपने को ये समझना है कि किस प्रकार ये बोर्ड प्रश्न पूछता है।
जैसे अभी भी रीट जो प्री हुआ है, उसके अंदर साइंस के आप क्वेश्चन देख लो, मैथ के क्वेश्चन देख लो, नए क्वेश्चन बनकर आते हैं। पुराने क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा हालाँकि इतना फ़ायदा नहीं होता। एक इससे अपने को एक माइंड सेट होता है, थोड़ा-सा अपने को पता चलता है कि जो अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के आधार पर प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। केवल अपने को ये आभास पुराने पेपरों से होता है। और हालाँकि इसमें पुराने पेपर की बात करें, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कभी भी आज तक एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, नए प्रश्न नहीं बनते हैं। हालाँकि उसमें तोड़-जोड़ के एक भाषा के रूप में, नई भाषा के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पिछली मेट का आपको पता होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में हूँ और पिछली मेट मेरी कितनी गई थी। अब की बार मुझे कितना स्कोर खड़ा करना है। और इसके अलावा सिलेबस है, सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए। और दूसरी बात आती है पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र हालाँकि अभी मुख्य परीक्षा पिछली बार एक ही हुई थी 2023 में और अभी सेकंड होने वाली है। एक पहले का पेपर आपके पास तो होना चाहिए कि पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसके थोड़ा-सा आपको ये लगेगा कि अब की बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अलावा आरपीसी है। इसमें आज तक जो प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं, राजस्थान जीके के है और साइंस मैथ के, वो थोड़ा-सा आप कवर कर लेना वहाँ से। इसका भी अपने प्लान ए और प्लान बी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें सब कुछ अपने करने वाले हैं। ये बात थी अपने 3 स्ट्रोक की, ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट देखो आपके पास ये मेरिट है आपकी पिछली 2 गुना की, याद रखना। 2 गुना की है, 1 गुना की नहीं है मेरिट, यानी कि 2 गुना में इतने-इतने नंबर लेके आ रहे थे, वो 2 गुना में उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है? फाइनल की मेरिट गई थी लगभग 9 साढ़े 9 नंबर बढ़ी थी। जैसे जनरल की बात करें तो 189 है, ठीक है? ये मेरिट गई थी। ओबीसी 183 मेरिट गई थी, ठीक है? ये रिवाइज़ रिज़ल्ट है, ठीक है? रिवाइज़, ये अभी रिवाइज़ रिज़ल्ट वो आया ना अभी, पिछली बार तो मेन जो रिज़ल्ट आया था उससे पहले आया था, लगभग जनरल की 190 नंबर थी। अब ये रिवाइज़ रिज़ल्ट आ गया क्योंकि प्रश्नों को डिलीट भी किया गया था अब की बार, ठीक है? ऑब्जेक्शन के बाद उसके आधार पर ये मेरिट है, 2 गुना की निकाली गई है। जैसे एससी, विडो और डिवोर्स की बात करो तो इनको तो देखो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 3-3 नंबर लेके आ रहे हैं, इनको तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं है। इसके अलावा देखो, मेरिट आप जिस भी कैटेगरी में के अंदर है, एमबीसी में, ओबीसी में, आप मेरिट का थोड़ा-सा ध्यान रखना कि पिछली मेरिट कितनी गई थी, थोड़ा-सा दिमाग में सेट होना ज़रूरी चाहिए। अब देखो, इसके बाद देखो इसका सिलेबस अपने किस प्रकार कवर करेंगे पूरा, 150 नंबरों का सिलेबस है, अपने किस प्रकार कवर करने वाले हैं देखो इसमें। अब देखो, भूगोल, ज्योग्राफी है, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? इनको पढ़ने के लिए पुराने पेपर का आप सहारा ले सकते हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें बहुत सारी बाज़ार में पुराने पेपर के आज तक के आए हुए हैं, उनकी डिटो एक बुक मिल जाएगी आपको। वो बुक लाकर आप पुराने पेपर कर सकते हैं, क्योंकि पुराने पेपर के आधार पर आप कुछ आपके पास नोट्स है या आपने कोचिंग करा की है या कोई भी आप एक बुक ला सकते हो। बुक किसकी खरीदें, ये भी कई अभ्यर्थियों की रहेगी कि भूगोल के लिए, केवल भूगोल के लिए बुक लेके आनी है। इसके अलावा कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, इनकी बुक जो है आपकी आरबीसी बुक्स है। क्लास 9 और 10th की ये बुक है, ये बुक आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको नंबर कितने प्राप्त करने हैं। नंबर आपके अगर क्वेश्चन आप 150 प्रश्न आ रहे हैं, पिछली बार 2 गुना के अंदर जाने के लिए आपको 94 क्वेश्चन सही करने थे। अब की बार मान के चलो आप मेट के अंदर भी आना चाहो तो 110 क्वेश्चन मान के चलिए आप टॉप के अंदर आ जाओगे। 110% अगर क्वेश्चन सही हो जाती है वो काट पीट कर, यानी कि टॉप मेरिट के अंदर आप रहने वाले हो। अब देखो जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसिक तंत्र, जलवायु है, जितने भी टॉपिक आपके दे रखे हैं, वन क्षमता वगैरह है, ठीक है? ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। बुक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे धिंदवाल की बुक आती है, इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, भूगोल के लिए वो लेके आ सकते हो। इसके अलावा दिशा की आती बुक आती है जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए पेपर है, और उज्ज्वला की एक बुक आती है, इसमें पिछले एग्ज़ाम में जितने भी पेपर आए हुए हैं अ, सारे पेपर वाइज़ उसमें सब कुछ सेट कर रखा है लगभग। अभी अभी 2025 की बुक शायद तक आ चुकी है, उसमें लगभग 128 पेपर दे रखे हैं। वो आप बुक लेके आ सकते हो। देखिए इन बुक के आधार पर थोड़ा-सा आपको ऐसा अंदाज़ा होगा कि पिछले एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि नए प्रश्न बनने की संभावना हालाँकि रहती है, नए प्रश्न
हर बार पेपर में कुछ नया बनता है, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं नए, पिछले जो एग्ज़ाम में पेपर प्रश्न आए हुए हैं, उनको ही जोड़-तोड़ कर बनाया जाता है नए प्रश्न। ताकि वो जैसे कि तैसे नहीं उठा जाती है, उनको जोड़-तोड़ कर बनाया जाता है। थोड़ा-सा अपने को हार्ड लगता है, क्योंकि नया प्रश्न जब आपके सामने आता है, थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हार्ड है प्रश्न। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े हुए हैं प्रश्न है वो भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ जोड़-तोड़ कर अपने को पेश किए जाते हैं प्रश्न। इसके अलावा ये हो गया, ये थी भूगोल के लिए। जैसे लक्ष्य की बुक भी ठीक है, भूगोल के लिए अगर विस्तृत रूप से पढ़ना चाहो तो लक्ष्य की बुक आती है, या आपने कोचिंग नोट्स बना रखे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। बुक मत लेके आना कोई भी, अगर ज़्यादा बुक लेके आओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगी। बुक अगर आपके पास नोट्स है तो पुराने पेपर की एक ले आना, या पेपर निकाल सकते हो जैसे पुराने जितने भी हैं, हालाँकि पेपर निकालना थोड़ा-सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि एक-एक पेपर में लगभग 25-25 पेज होंगे, तो फोटोकॉपी करवाना थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है। तो इसके तुलना में आप अगर बुक्स बाज़ार में आप ले आते हो, तो रोज़ 250 की बुक आपको मिल जाती है, तो वो आपके लिए अच्छी बेटर रहेगी। ठीक है? ये आपका था भूगोल के लिए, ठीक है? केवल और भूगोल के लिए था, ज्योग्राफी के लिए था। अब देखो, इतिहास और कला संस्कृति, अब इनसे जो प्रश्न आएँगे, कला संस्कृति है, इतिहास है, आपको केवल मात्र 9th और 10th की बुक पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, प्लस में ओल्ड पेपर, याद रखना। ओल्ड पेपर पढ़ लेते हो और 9th और 10th की बुक आप पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बुक मैं और बता रहा हूँ आपको, देखो, राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ, शिव सर के द्वारा, नाने क्लास के द्वारा एक बुक निकाली गई है, ठीक है? शिव सर के द्वारा, बहुत ही शानदार बुक है। इसमें 6 से लेकर 12वीं तक ऑप्शनल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए गए हैं। जो मुख्य परीक्षा होगी, मैं आपको दिखाऊँगा, इसके अंदर सारे के सारे प्रश्न आए हुए होंगे। इसके अंदर ही आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? ये आप बुक पढ़ सकते हो। राजस्थान इतिहास और संस्कृति के लिए आपको कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से आपने अगर बुक कोई पढ़ रखी है, वही बुक दोबारा पढ़ो। इसके अलावा पेपरों का आप खासकर ध्यान देना। अगर पेपर आपने पिछले एग्ज़ाम पेपर नहीं किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा-सा घाटा होगा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है इसमें। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में पेपरों के आधार पर अपने थोड़ा-सा पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है, थोड़ा-सा माइंड सेट हो जाता है इस प्रकार अपना। एक तो ये रहेगी, इसके लिए आप राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ आरबीसी की बुक है, ये बाज़ार में लेके आ सकते हो, ठीक है? इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहो तो वहीं से भी खरीद सकते हो, या बाज़ार में किसी भी दुकान से आप पूछ सकते हो, ठीक है? अगर नहीं मिले तो आप कमेंट ज़रूर करना, मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, अगर एक मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा जो साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं स्पेशली, जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजिंग आ रही है, कोई भी बात आपको पूछनी है, एक मैं नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर, ठीक है? वो वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो आप। 76 65 23 42 और 28, ठीक है? दिख रहा है ना पूरा? ये नंबर है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं आपको, 76 65 23 42 28 नंबर, ठीक है? इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप करके जो आपको पूछना है, पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्योंकि मैं भी एक साइंस मैथ का अभ्यर्थी हूँ। पिछली बार मेरे भी मार्क्स जो आए थे, अभी मैंने चेक किया था कल ही, 177 मार्क्स थे मेरे। ठीक है, 177 पॉइंट कुछ थे। यानी कि अगर मेरे 3 क्वेश्चन सही हो जाते, तो मैं लगभग 2 गुना के अंदर आ जाता, 2 गुना के अंदर तो आ ही जाता, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं होता। तो सिलेक्शन के लिए लगभग 192-93 मेरिट फाइनल मेरिट गई थी। ठीक है? क्योंकि जो कमियाँ रही थी, कमियाँ मेरी यही रही थी कि मैंने जीके का कवर अच्छी तरह से नहीं कर पाया, जीके का। क्योंकि घर में थोड़ी-सी समस्या प्रॉब्लम हो गई थी, पापा की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। अ, और साइंस मैथ थी, अच्छी थी। साइंस मैथ के इतने नंबर जो बने थे, साइंस मैथ के आधार पर ही मेरे इतना स्कोर खड़ा हुआ था। जीके थोड़ा-सा मेरा कमज़ोर है, परंतु अभी ज़ोरदार से मैं भी आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ, और आपको भी एक शानदार तरीके से तैयारी करवाने वाला हूँ, और आप भी साथ में तैयारी करना। इनके लिए केवल 9th-10th की बुक है और ओल्ड पेपर है। ये आपके लिए काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा आप मत करना। अब नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा है, यहाँ से भी प्रश्न ज़रूर बनेगा। ये 10th क्लास में 9th या 10th में, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, 9th या 10th में बुक्स में ये साहित्य वगैरह दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो।
इसके अलावा इसकी स्पेशली जो आपको क्लास मिल जाएगी, इसके पीडीएफ नोट्स आपको नाने क्लासेस के ऐप पर भी उपलब्ध करा दिए जाएँगे। इसके अलावा आपको इसके टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएँगे, वहाँ पर पीडीएफ डाल दूँगा मैं, वहाँ पर आपको मिल जाएँगे इसके। ठीक है। फिर आता है 50 नंबरों का ये, वो पहले वाला था 40 नंबरों का मैटर था वो, ठीक है? 40 क्वेश्चनों का, 80 नंबरों का था, ये 50 अंक का यानी कि 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने हैं। अब देखो इसमें अधिकतर जो टॉपिक आपके हैं, एक फिक्स टॉपिक जैसे प्रतीक चिन्ह है, इसमें एक फिक्सल टॉपिक है। जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, कब घोषित किया गया, कब बना, कौन-सा प्रतीक चिन्ह है, इस प्रकार के फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, ये आपके करंट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन योजनाएँ हैं, जैसे जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, ये एक जैसे टॉपिक लगभग है। इसमें से कुल मिलाकर आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाएँ जो है, आपकी जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत भी आ जाती है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, लगभग 40-45 अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल वगैरह है, ये आप जैसे कला संस्कृति के अंदर प्रमुख मंदिर, देवता, लोक देवता का मंदिर वगैरह पढ़ोगे, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। प्रमुख खिलाड़ी है, ये आपका क्या करंट अफेयर से क्लियर हो जाएगा, कौन-कौन से प्रमुख खिलाड़ी है। खिलाड़ी जो पूछेगा लगभग यही इसमें रहता है कि जो करंट में जो रहे हैं खिलाड़ी, वो ही पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं, जो पिछली बार आया था। प्रसिद्ध नगर और स्थल है, ये आपके कला संस्कृति के अंदर हो जाते हैं, जो स्थल वगैरह अपन कला संस्कृति अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ से पुराने नगर वगैरह, स्थल वगैरह ये आपके वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। हालाँकि इनकी बुक भी आपको बाज़ार में काफ़ी मिल जाएगी, बहुत सारी बुकें बाज़ार में आई हुई है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, बार-बार बुक को मत लेके आना। अगर बुक लेके आ रहे हो तो एक बुक लेके आना, पर्याप्त आपके लिए। अगर अलग-अलग बुक खरीदोगे, अलग-अलग बुक से पढ़ोगे, तो सिलेक्शन की छोड़ दो भई। सिलेक्शन का तो आप छोड़ दो, सपना ही लेते रहना। सिलेक्शन उन्हीं अभ्यर्थी को होता है जो केवल एक बुक पढ़ता है। 3 आधार मैंने बताए थे, पिछली मेरिट है, पुराने पेपर है, केवल एक बुक आप पढ़ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, प्रमुख उद्योग वगैरह है, ये आप थोड़ा देख सकते हो बुक से। और राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपको अगर इंटरेस्ट है पढ़ने का तो पढ़ लेना, इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हो, जैसे ये है। शुरू में मैंने बताया था कौन-कौन से टॉपिक, बहुत से टॉपिक ऐसे भी होते हैं, छोड़ने भी होते हैं, क्योंकि अब इतना दे दिया इसने राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें तो बहुत लंबा-चौड़ा कहानी बनती है इसके अंदर, ठीक है? काफ़ी लंबी-चौड़ी कहानी बनती है इसके अंदर। तो आप इसको टॉपिक को छोड़ भी सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो। अगर टाइम आपको है, पर्याप्त टाइम है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कवर कर लूँगा, तो आप कवर भी कर सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर आएँगे। अब देखो, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, शैक्षिक परिदृश्य है और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है। ये आप साथ-साथ में पढ़ते रहना, और इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, छोटे से लेकर, बड़े से लेकर, हार्ड से लेकर, सरल से लेकर, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, आपको इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊँगा। इसकी क्लासेस भी बतौर मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है? इसको मेरे पे छोड़ दीजिए, ये इतना छोड़ दीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर है, शिव सर की क्लास रोज़ाना करंट अफेयर की आ रही है। इसके अलावा जब भी आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसे 1 डेढ़ महीने इसकी आपको पूरी करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। पूरी करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। इसमें अभी पूरा जितना भी करंट अफेयर के टॉपिक है, वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है? ये शिव सर की आप रोज़ाना की क्लास जो आती है, नाना क्लासेस पर, वहाँ से पढ़ सकते हो रोज़ाना आप, वहाँ से आप क्लास लेना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, रोज़ाना आपको पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में अपने करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप रोज़ाना अगर करंट अफेयर पढ़ते हो, जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि शिव सर से पढ़े। शिव सर इज़ द बेस्ट। याद रखना, शिव सर की क्लास से जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, सीधे के सीधे प्रश्न आए हैं। वहाँ से आप पढ़ सकते हो, इनकी बुक पढ़ सकते हो। अगर और आपको टीचर अच्छा लग रहा है जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं राजस्थान में, उनसे भी पढ़ सकते हो, परंतु पढ़ना ज़रूरी है आपको लगातार। ये आप कोई बुक आपके पास उपलब्ध है तो आप पढ़ते रहो, ठीक है? बाज़ार में काफ़ी बुक्स है, एक बुक, कोई भी बुक आप अच्छी लेके आना। मैंने जो पिछली पढ़ा था, धिंदवाल बुक से पढ़ा था, ठीक है? धिंदवाल बुक से है, इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा था। धिंदवाल की बुक आती है, उसमें काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा था, वो बुक मैंने पढ़ी थी, ये इनके लिए। और इसके अलावा इनकी पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, इसकी टेंशन मत लेना आप। अब नेक्स्ट देखो इसमें, अब शिक्षण विधियों की बात आती है भई, शिक्षण विधियाँ हैं।
शिक्षण विधियों की बुक्स बाज़ार में काफ़ी बुक्स है, परंतु सिलेबस के आधार पर जो बुक्स बनाने वाले हैं, उनको भी पता नहीं है कि क्या डालना है, क्या छोड़ना है। सभी कचरा उसमें अंदर डाल रखा है उन्होंने, सभी डाल रखा है। कोई बेस्ट मुझे बुक नहीं लगी है। इनके लिए बुक अगर लेके आ रहे हो तो मंगलम की बुक है, आती है, मंगलम की, ठीक है? मंगलम की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो शिक्षण विधियों के लिए। इसके अलावा शिक्षण विधियों के काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं। मैंने प्री के लिए भी वीडियो बनाए थे, और इसके अलावा ये टॉपिक के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ। लगभग इसके आपके 10 क्वेश्चन आने हैं इसके। 10 क्वेश्चन आने हैं, 5-5 10 क्वेश्चन आएँगे इसके अंदर, ठीक है? 10 क्वेश्चन आएँगे तो लगभग इसके दोनों को मिलाकर लगभग 500 प्रश्न। इसकी मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, साथ में यूट्यूब पर भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी समय-समय पर ऐप के अंदर भी और वहाँ पर डालते रहेंगे, ठीक है? मानव विज्ञान है, जितने भी टॉपिक है, उपागम, चुनौतियाँ वगैरह सहायक सामग्री है, ठीक है? उपागम ये सेम से लगभग सेम ही टॉपिक है इसके। निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण है, सहायक सामग्री है, ये 2-3 मिक्स टॉपिक आएँगे। 1-2 टॉपिक वगैरह आपको अलग से थोड़ा-सा अलग-अलग पढ़ना होगा, लगभग सेम ही टॉपिक है इसके अंदर। ये आपको मैं आपको ये मेरे पे छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ-साथ में आप पढ़ते रहो, इसके क्वेश्चन भी आपको मैं शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ। अब देखो, नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट आती है शिक्षा, शैक्षणिक मनोविज्ञान की। देखो, ये आपने प्री के अंदर भी पढ़ी है। जैसे शिक्षण विधियाँ भी आपने प्री के अंदर पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री के अंदर अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी, वो सेम ही चीज़ें हैं यहाँ पर। और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो आपने प्री के अंदर अच्छी तरह से पढ़ी है। अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की है या तैयारी आगे भी मुख्य परीक्षा के लिए कर रहे हैं, आपकी ये अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। अब आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन निकालो जितने भी हैं, क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन निकालोगे उतने कम हैं। यानी कि कोई भी टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, उसमें आपको ये देखना होगा कि इस टॉपिक में मैं अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता हूँ, या इसमें पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ या नहीं हो हुआ हूँ। इसके लिए आपको क्वेश्चन निकालने होंगे ढेर सारे। जब तक क्वेश्चन नहीं निकालोगे तो आपको ये कन्फर्म नहीं होगा कि मेरा टॉपिक कितना तैयार है। तो अब आपको ये क्या करना है, अगर आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो पुराने पेपर्स की एक बुक्स जो आती है, किसी भी राइटर की जो भी लिख रखी है, वो आप लेके आ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं 20 अंक के, यानी कि 10 क्वेश्चन आएँगे। 10 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पुराने पेपर निकालते रहो इसके अंदर। एक बुक ले आओ, वो बुक पढ़ते रहो। यानी कि साथ-साथ में प्रत्येक टॉपिक की साथ-साथ में तैयारी करनी ज़रूरी है। चाहे आप रोज़ाना इसके 20 या 30 प्रश्न करो, रोज़ाना डेली करना है। डेली एक रूटीन बना लीजिए। जितने भी टॉपिक है आपके, एक बार आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है सभी टॉपिक्स को, तो एक रूटीन बना लीजिए। एक बार में लगभग एक-एक टॉपिक के रोज़ाना अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो 20-25 क्वेश्चन आपको ज़रूरी करने हैं, ठीक है? ये हो गया साइकोलॉजी का। इसकी भी क्लास आपको समय-समय पर मिलती रहेगी। लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन की एक क्लास अपने रोज़ाना करेंगे, पिछले भी अपने की थी। अब देखिए, सूचना तकनीकी है। सूचना तकनीकी है, बाज़ार में इसके लिए काफ़ी बुक्स भरी पड़ी है। सभी ने इसके अंदर कंप्यूटर पूरा डाल रखा है। किसी को ये पता नहीं है कि क्वेश्चन कौन से आने हैं, किस प्रकार के आने हैं। तो पिछली बार क्वेश्चन आए थे, तो उस टेक्निकल क्वेश्चन जो आए थे इसके आधार पर आए थे। कंप्यूटर दे रखा है, एमएस वर्ड दे रखा है, पावर पॉइंट दे रखा है, ये पढ़ो। देखो सभी ने ये पढ़ा और यहाँ पर गच्चा खा गए। ये 5 क्वेश्चन का था, या आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा अगर टाइम मिल रहा है तो थोड़ा-थोड़ा आप इसके लिए पढ़ते रहो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में पढ़ते रहो, ज़्यादा इस पर सर दर्द करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि 5 क्वेश्चनों का है। इस पर ध्यान दे रहे हो, तो आप ये ध्यान थोड़ा साइंस मैथ वाले विद्यार्थी है, जीके पर दे देते हो, तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर होने वाला है। ताकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़े से सरल क्वेश्चन थे, वो हो सकते थे। 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन किसी की भी सही नहीं हुई इसमें। इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हो। इसके अलावा कोई बेस्ट बुक बाज़ार में है आपके ध्यान में, तो आप वो बुक लेके आ सकते हो। पूरा कंप्यूटर, हालाँकि मैंने भी बाज़ार में काफ़ी बुक्स देखी है, वहाँ पर पूरा कंप्यूटर दे रखा है, तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इस प्रकार अगर बाज़ार में उपलब्ध जो बुकें हैं, उनके आधार पर अगर सिलेबस कंप्लीट करें तो लगभग 2 साल लग जाएँगे। इतना उन्होंने मैटर भर-भर के दे रखे हैं बुक्स में, फालतू का मैटर दे रखा है।
तो अधिकतर विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन ना होने का कारण ये रहता है, बुक्स बाज़ार के ले आते हैं बहुत सारी, तो वो बुक्स पूरी तरह से पढ़ी नहीं जाती है, और अगर पढ़ ली भी जाती है तो उनको इतना याद नहीं रहता। क्योंकि आज का जो ज़माना है सिलेक्शन लेने का, एक टेक्निकल तरीके से सिलेक्शन लेना होता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अगर आपको इससे लग रहा है कि थोड़ा-सा ये आपको हार्ड लग रहा है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, साइंस मैथ वाले विद्यार्थी, ठीक है? अब देखो, ये तो हो गया अपना। अब देखो, ये यहाँ तक आपका हो चुका है, लगभग 5 का ये हो गया, 60% वो बच रहे हैं। 90 नंबरों का मैटर हो गया ये। 90 क्वेश्चन का मैटर हो गया। नंबरों का नहीं, 90 क्वेश्चन का मैटर हो गया ये इतना। अब बच रहा है भई 60 नंबरों, 60 क्वेश्चन का, यानी कि 120 नंबरों का। देखो कितना बड़ा है। 60 का 2 गुना करते ही 120 आ रही है। पिछले बार मेट 2 गुना की कितने की थी? 183 की थी। यानी कि इसके अंदर लगभग वहाँ से 90 नंबरों में अगर आपके 30% 30 से 35% और सही हो रहे हैं, तो 2 गुना में यहाँ पर आ रहे थे, अगर इसमें से अच्छा स्कोर प्राप्त कर रहे हो तो। याद रखना, साइंस और मैथ के लिए बाज़ार में से बुक लेके आ रहे हो तो एक अच्छे राइटर की बुक लेके आना। अगर बाज़ार में से बुक नहीं लेके आ रहे हो, तो भी आप इनमें से, गणित में से और साइंस में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। वो कैसे? अब देखो, ये शुरू वाला टॉपिक है गणित के अंदर, याद रखना। ये आपको 9th और 10th की बुक है। मैथ की वहाँ से पढ़ने होंगे। अगर आप वास्तव में क्लियर करना चाहते हो टॉपिक को, वहाँ से पढ़ना ही होगा आपको, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कि मैंने लगभग 5 से 7 वीडियो भी बना रखी है। नाना क्लासेस शिव सर चैनल है, ठीक है? इसी चैनल पर मैंने डाल रखी है। ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनका देख सकते हो। ट्यूशन करा रखे हैं। इसके अलावा जल्दी इनकी क्लासें भी शुरू होने वाली है। क्वेश्चन, केवल क्वेश्चनों की क्लासें करवाऊँगा मैं आपको पूरी की पूरी। जैसे 2 चरंक रेखा समीकरण यहाँ तक है। इसके अलावा परसेंटेज लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो आज तक पढ़ते ही आई है। इनके लिए कोई स्पेशल बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इनकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आज तक जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। जैसे रेखाएँ कोण हैं, समतलीय आकृति है, ये आप 9th और 10th से कवर कर सकते हो। या आपने किसी की कोचिंग कर रखी है या नोट्स बना रखे हैं, तो वो आपके लिए पर्याप्त है। आप इसके लिए कोई भी बुक ना लेके आए तो अच्छा है। अगर बुक लेके आ रहे हो, तो एक अच्छे राइटर की बुक लेके आना, केवल मात्र प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? समतल आकृतियाँ, क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत वगैरह, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, अर्थ वगैरह समतल आकृतियों का क्षेत्रफल दे रखा है। इनकी आपको केवल क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। प्रायिकता है, ये थोड़ा-सा कट रहा है यहाँ से, प्रायिकता है, ठीक है? ये आप 10th क्लास की बुक्स में जितने भी एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, उन एग्ज़ाम्पल को कवर कर लेना। वहाँ से ही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। इसके हार्ड मत करना, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं, जो आपको मिल जाएँगे हार्ड से हार्ड प्रश्न करवा रहे हैं। इसका कोई तुक नहीं है, केवल फालतू कर रहे हैं वो। आयचित्र, ये थोड़ा-सा टॉपिक सांख्यिकी वाला है। ये थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 10th क्लास में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वगैरह ये दे रखे हैं। ये भी दे रखे हैं, परंतु आयचित्र, बार ग्राफ वगैरह ये तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर पाइप चित्र वगैरह ये थोड़ी-सी हैं। हालाँकि इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आयचित्र वगैरह हो गए, वृत्तीय ग्राफ वगैरह, आलेख, बार ग्राफ हो गए। इसमें 3-3 4-4 बातें, मेन-मेन बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है? वो भी अपने एक इसमें वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। इनकी केवल आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। 9th और 10th की बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इससे बेटर और नहीं है। वहाँ से अच्छी तरह से आप कर सकते हो। इन पूरे के पूरे 30 नंबरों का देखो, 30 नंबरों का मैटर आप वहाँ से कवर कर सकते हो, 9th और 10th की बुक से। ये हो गया मैथ का। साइंस का भी इसी प्रकार है। साइंस के जो पिछले एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो करवाऊँगा कि किस टॉपिक से कौन-कौन से प्रश्न आए थे, और बहुत सारे टॉपिक रह भी गए थे, वहाँ से प्रश्न, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। उन टॉपिक्स को, जो पिछले एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछे गए थे, अब की बार उन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन-कौन से हैं, वो अपने एक नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, थोड़ा-सा लंबा वीडियो हो जाएगा। इनके भी आप 6 से लेकर 12th तक, साइंस की बुक है 11th और
12th की बात करें, इसमें आपको केवल और केवल बायोलॉजी की बुक, ठीक है? केवल और केवल बायोलॉजी की बुक इसमें 11th और 12th की लगभग 3-3 4-4 टॉपिक्स है, उसमें से पढ़ने होंगे। पूरे इसको केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स को भी लेके बैठ जाएँ, ऐसा नहीं है। इसके अलावा 6 से लेकर 10 तक की बुक जो आपके सिलेबस के अनुसार है, उनको आप टॉपिक को पढ़ सकते हो। वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। इसकी पूर्ण मैं प्रमाण के साथ एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। पिछले जो एग्ज़ाम में मेंस के अंदर प्रश्न आए थे, किस टॉपिक से आए थे, किस बुक से आए थे, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है सारा का सारा। ये जितने भी टॉपिक आपके दे रखे हैं, वहाँ से 6 से लेकर 10th की क्लास से आपको क्लियर होने वाले हैं। केवल बायोलॉजी की है, जैसे कोशिका, ऊतक, जैव, प्रक्रम है, नियंत्रण, समन्वय, जीवों में जनन है, सूक्ष्म जीव वगैरह है। ये टॉपिक जो है ना, इन टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, 11th की और 12th की बुक्स में बायोलॉजी की बुक है, वो आपको पढ़नी होगी चैप्टर, ठीक है? अगर आप खुद पढ़ लेते हो तो ठीक है, मैं भी आपको करवाने वाला हूँ इसके अंदर, टॉपिक वाइज़ करवाऊँगा पूरी की पूरी साइंस को, पूरी मैथ को, टॉपिक वाइज़ पूरी बुक करवाऊँगा, किस बुक में कौन से प्रश्न बनते हैं, कितने प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही इसकी जो ऑप्शनल प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार बनेंगे, ऑप्शनल प्रश्न की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, यानी कि एज़ ए फ्री सब कुछ। 150 नंबरों का मास्टर स्टॉक आपको ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ सर के पर मिलने वाला है। सब कुछ आपको यहाँ पर एज़ ए फ्री मिलेगा, ठीक है? 6 से लेकर 10 तक की बुक आप अच्छी तरह से साइंस की पढ़ लेना। कौन-कौन से टॉपिक है आपको, ऐसा नहीं है कि 6 की बुक उठाई और पूरी चैप्टर पढ़ दी, ऐसा नहीं है। टॉपिक देखना भी, ये टॉपिक मेरे है, तो ये टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक नहीं है तो उसको छोड़ दो आप। मुख्य रूप से टॉपिक आपके लगभग मिल जाएँगे 9th और 10th में मिल जाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा 2-4 टॉपिक जैसे सौरमंडल वगैरह हो गया, ये टॉपिक आपके 8th क्लास में मिल जाएगा। और थोड़े बहुत टॉपिक जैसे बहुलक वगैरह हो गया, ये 8th क्लास में भी है और लगभग 10th क्लास में भी है। ये थोड़ा-सा मिक्स करके आपको पढ़ना होगा। ये बड़ी-बड़ी बातें थी इतनी सिलेबस के बारे में, आप कहाँ से पढ़ोगे और किससे पढ़ोगे। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, जो मैंने आपको बात बताई है, उनको आप कवर कर लेते हो, तो आपका मैं कहता हूँ कि 100% नहीं, 200% सिलेक्शन पक्का है। अब यहाँ से थोड़ा-सा ये भी सोचिए, वैकेंसी पिछली बार लगभग थी मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 हज़ार के पास आस-पास थी। कितनी थी? 6 से साढ़े 6 हज़ार के आस-पास वैकेंसी थी। सिलेक्शन तो इतना का हुआ, परंतु एग्ज़ाम देने वाले कितने थे? लगभग साइंस मैथ में 3 से साढ़े 3 लाख थे। ये 3 से साढ़े 3 लाख के अभ्यर्थी थे, इतना का सिलेक्शन हुआ। इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण यही रहता है, वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं, टेक्निकल तरीके से पढ़ते हैं, अंधाधुंध नहीं पढ़ते कि एक किताब ले ली कि रट दी पूरी, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही शानदार तरीके से अपन को पढ़ना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। 150 नंबरों का पूरा का पूरा मैटर मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब देखो, नेक्स्ट देखो इसके अंदर प्लान ए। प्लान ए क्या रहेगा इसमें? प्लान ए में अपने क्या करेंगे? प्लान ए में पिछले पेपरों का अध्ययन करेंगे इसका। आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी बुक मैंने बता दिया आपको बाज़ार से लाकर। और इसके अलावा पेपर वाइज़ मैं आपको अध्ययन करवाने वाला हूँ। पूरे पूरे पेपर वाइज़ जितने भी एग्ज़ाम में पेपर हुए हैं, सिलेबस के अनुरूप पूरे होंगे। ये फालतू की चीज़ें नहीं होगी। सिलेबस के अंदर आपके जो टॉपिक नहीं है, वो प्रश्न अगर पेपर में आ रहे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। केवल सिलेबस के अनुरूप अपने करने वाले हैं। एक करेंगे वस्तुनिष्ठ पुस्तक का अध्ययन करेंगे। सिंटेक्स बुक्स है, ठीक है? इसमें कला, संस्कृति और हिस्ट्री का टॉपिक वाइज़ अध्ययन करेंगे। और आरबीसी पुस्तक का अध्ययन है, नॉन क्लासेस पर चल रही है, शिव सर करा रहे हैं 6 से लेकर 12 बुक, जो ये बुक है, ये बुक लेके आ सकते हो, मैंने बताया था। और इसके अलावा इनकी रिवीजन भी चल रहा है, शिव सर करवा रहे हैं, ठीक है? नॉन क्लासेस पर वो आप वीडियो पूरी की पूरी सारी वीडियो देखना, सारे आपको टॉपिक जो अच्छी तरह से क्लियर होने वाले हैं। इसके अलावा करंट अफेयर शिव सर आपको करवा रहे हैं, देख सकते हो। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने ये बता दिया, 2009-11 परिदृश्य वगैरह, ये आपको इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएँगे। और शिक्षा मनोविज्ञान के आपको रोज़ाना लगभग 1 हफ्ते में, रोज़ाना तो नहीं, 1 हफ्ते में जितने भी टॉपिक अपने करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर लगभग सभी की 5-5 क्लास आपको मिलेगी। 1 हफ्ते में 7 दिनों में 5-5 आपको क्लास मिलेगी। तो वो आप अच्छी तरह से देखना। अगर साथ-साथ में केवल ऑप्शनल इसमें तैयारी करने वाले हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको करवाने की आवश्यकता है डिटेल में, वो भी अपने कर लेंगे, तो आप कमेंट कर देना उनका।
और सूचना तकनीकी वगैरह है, इसके भी नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएँगे। ये प्लान ए था अपना, पूरा यानी कि प्लान ए में अपने कितना आ गया पूरा का पूरा, यानी कि 80% जो क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चनों को कवर करेंगे प्लान ए के अंदर। और उसके बाद बात आती है प्लान बी की। प्लान बी में 6 से लेकर 12 तक की बुक्स, साइंस की बुक है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक वाइज अपने अध्ययन करेंगे, जितनी भी बुक्स है, कौन-कौन सी टॉपिक है, जो अपने सिलेबस के अनुरूप दे रखे हैं, उन सभी का अपने अध्ययन करने वाले हैं। साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और नए प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं, उन सभी की अपने ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके अलावा ये आपको क्लास लगभग 1 हफ्ते में 5-5 क्लास मिलेगी। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो चल रही है अपनी, टेस्ट सीरीज साइंस मुख्य परीक्षा के लिए 1.0 1.0 चल रही है। ये अप्रैल के अंदर लगभग पूरी हो जाएगी और इसके बाद में 2.0 टेस्ट सीरीज चलने वाली है। अगर इसको ज्वाइन करना चाहो तो 1.0 को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा 2.0 चलेगी, वो टेस्ट सीरीज एक वीडियो कोर्स के रूप में होगा, यानी कि वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाली है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ से आपका पूरा का पूरा, इसके अलावा शिक्षण विद्या भी इसके अंदर शामिल होने वाली है। यानी कि 70 क्वेश्चनों का मैटर ये रह गया, यानी कि टोटल आपके हो जाता है 80 क्वेश्चन प्लस 70 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चनों का मैटर आपको एज फ्री पूरा का पूरा विद्यार्थी हित में आपको करवाया जाना है। ठीक है। इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल या जवाब है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके अलावा आपको मैंने एक नंबर प्रोवाइड करवाए थे, कौन से हैं, इस पर भी आप कोई भी बात आपके 76 65 23 42 28, ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है केवल। इस पर भी आप कोई भी आपका सवाल जवाब है, जो भी साइंस मैथ के अभ्यर्थी है, कोई भी मैटर समझ में नहीं आ रहा है, बुक्स कौन सी लेके आए, जो भी आपके सवाल जवाब है, तो इस पर व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं आप। ठीक है। ये अपनी बड़ी बड़ी बातें थी इसके लिए, साइंस मैथ के लिए 150 नंबरों का स्टॉक, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक था। तो इसके अलावा अपनी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि साइंस में पिछली बार किस टॉपिक से कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक जो बच गए थे, उनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, और पिछली बार जो पेपर आया था किस बुक से आया था, इन सभी की चर्चा टेक्स्ट प्रमाण के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। और अंत में यही कहूँगा, जो मैंने बातें बताई है, अच्छी लगी है बातें तो कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला आपको। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।